टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पीएससी टीआरई थर्ड के लिए ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट पहला है ये। इसके पहले भूगोल का एक और भी प्रैक्टिस सेट डाला गया था, वो प्रैक्टिस सेट 4 था। ऐसे ही करके पूरा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है किस ओर बहती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है कि आपके सामने है, देखिए, और इसमें सही जवाब है कि समुद्र से भूमि की ओर जो है कि वो मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो बहती है वो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। और भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो इसी मानसून के चलते होती है। कम से कम समझिए कि लगभग 80% जो बारिश होती है भारत में वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती हैं। और भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और जिसमें एक है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। जबकि भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है वो जून के प्रथम सप्ताह में केरला में होता है तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है। और इसी कारण से जून से सितंबर तक जो है कि लगभग वर्षा का समय रहता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि किस राज्यों से नहीं गुजरती हैं। तो आप जान लीजिए पहले कि कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके साथ मिजोरम है, त्रिपुरा, ये सब राज्यों से गुजरती हैं। 8 राज्यों से कुल भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें उड़ीसा नहीं होता है। अब आप जान लीजिए कि वो किन राज्यों से गुजरती हैं, जो 8 राज्य कौन कौन हैं। तो इसमें देखिए पहला है राजस्थान है, उसके बाद से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती हैं 8 राज्यों से, जिसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ये बताना है कि किस में। प्रायद्वीपीय भूमि, प्रायद्वीप का क्या मतलब है, तो आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भूमि का ही एक फैलाव है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, यानी कि जल से घिरा होता है, यानी कि 3 तरफ से जो है वो जल से पूरी तरफ से घिरा होता है, और उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भूमि कहा जाता है। और भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वो कुल 7516.6 किलोमीटर है, और मेघालय का पठार जो है कि प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया है कि जल से घिरा रहता है जो पूरी तरह से, उसे प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं। और इस तरीके से आप इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये काफ़ी चर्चा में रहा था अभी कुछ दिन पहले। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो देखिएगा ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे कूनो मध्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, और इसी राष्ट्रीय पार्क घोषित करने से इसे जो है कि गुजरात के गिर नेशनल पार्क से शेरों का हस्तांतरण भी संभव हो गया है। तो अभी ये चर्चा में रहा था जब यहाँ पे दूसरे देशों से यहाँ पे जब टाइगर्स को लाए गए थे, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युनगडोंग हिमानी से निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगको ये कहते हैं। ये जो सांगको है, ये ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, इसे तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और जबकि यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में जब ये जाती हैं, तो बांग्लादेश में इसको हम ये जब ये गंगा से मिल जाती हैं तो वो जमुना कहलाती हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही है, दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि कौन सा, ये अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और अरब सागर जो जल निकाय है वो भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए में दिया है, सही ऑप्शन है। और भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके कारण इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है।
देखिए, तो इसमें सही जवाब है कि इस पश्चिम बंगाल में इन तूफ़ानों को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और ये जो है कि चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवन अच्छी होती है, माने उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। और असम में इन तूफ़ानों को असम में कहते हैं, यानी कि बोडो इचिला कहा जाता है। जबकि कर्नाटक में इसे चेरी ब्लासम के नाम और एवं कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कॉफ़ी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें विभिन्न महासागर जो है भारत में, तो उसका सबका आकार भी है अलग अलग तरीके से। तो एस आकार जो है अटलांटिक सागर का आकार है, जो एस आकार का है। और अटलांटिक को अंड महासागर भी कहते हैं। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग है, यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इस तरीके से आप इसका सही जवाब देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर है, जिसका आकार जो है वो एस अक्षर के जैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये 79वां प्रश्न है। और देखिएगा, भारत में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और भारत में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कोरोमंडल तट जो हैं वो पूर्वी घाट में सर्वाधिक चक्रवात से प्रभावित होने वाली जगह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। आर्गन की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित जो आर्गन है वो लगभग 1% है, यानी कि इसकी मात्रा 1% पाई जाती है। जबकि आप जानते हैं कि 21% ये ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह जो है वो कौन सा है। नेपच्यून इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इस तरीके से इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। उत्तरी मैदान जो है भारत का वो पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, जो काफ़ी उपजाऊ भी हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों से भी यह मृदा पाई जाती है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा उसमें पाई जाती है, जबकि चूने की मात्रा भी पर्याप्त होती है। और फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी से जो पूरी तरह से निर्मित है भारत का उत्तरी मैदान। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो देख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियों में जैसे देख सकते हैं कि ये राम गंगा और काली, ये दोनों ही नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन है। इस तरीके से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जबकि जो पेन गंगा है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि पेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर बताना है कि कौन सा है। देखिएगा, हिंद महासागर जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा है और कम औसत गहराई वाला भी है। तो इस दृष्टि से इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है हिंद महासागर। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो अभी ये प्रश्न आया हुआ था कि ये उत्तरी मैदान किस मिट्टी से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब होगा। इसके पहले से यही क्वेश्चन रिपीट हो चला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है। आप देख सकते हैं जयंतिया, खासी या फिर ये जावड़ी है। इसमें ऑप्शन आपके सामने है। और देखिए, ये जावड़ी जो है ये पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है, जबकि ये जो जयंतियाँ हैं और खासी ये दोनों ही ये मेघालय में है। और इस पर ये जनजातियों के नाम भी है वहाँ पे। जावड़ी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है और यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि मेघालय में स्थित नहीं है। ये उत्तरी तमिलनाडु में है और इस पहाड़ी पर चंदन के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जावड़ी जो पहाड़ी है यहाँ पे। और गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का बेसिन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महेंद्रगिरी जो है, इसके पहले एक जो प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, गोदावरी के संबंध में एक बार जान लीजिए कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट है कि महेंद्रगिरी एक ऊंची चोटी है, बताना है कि महेंद्रगिरी जो है वो कहाँ की ऊंची चोटी है। तो ये पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। और पूर्वी घाट प्राचीन मुर्दार बलित पर्वत का भी एक अवशिष्ट रूप है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है पूर्वी घाट, तो इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में ये बताना है कि किस पर्वत से घिरा हुआ है। तो उत्तर में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और आप ये भी जानते हैं कि दक्कन का जो पठार है वो लावा से निर्मित पठार है और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। और इसके संदर्भ में और भी बात है कि दक्कन का पठार जो है वो दक्कन पठार क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं दक्कन पठार को कई छोटे पठारों में भी बांट देती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटका का पठार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि LAC जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं इसको, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत और बताना है कि किसके बीच में प्रभावी एक सीमा है। जो LAC है, अभी चीन और भारत के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें LAC काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और ये 1993 में भारत और चीन के बीच में जो एक वार्ता हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसके द्वारा इसको ये किया गया था, एक नियंत्रण रेखा के रूप में माना गया था। तो भारत और चीन के बीच में है, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिएगा, इसमें और भी चीज़ें आती हैं कि देखिएगा, जैसे अब भारत और चीन या अन्य देशों के साथ जो सीमा रेखा के लिए जो लाइन खींची गई है, जैसे कि मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। इसी तरह से भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर का है। और LAC जो है भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में निर्धारित किया गया था इसे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से, ये अगला प्रश्न है कि किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है ये देखना है। ये आप देख सकते हैं कि ये विश्व भूगोल से है, भारत से नहीं है। ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। तो यूरोप जनसंख्या घनत्व वाला द्वितीय सर्वाधिक सबसे बड़ा महादेश है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और सर्वाधिक घनत्व वाला महादेश अगर देखा जाए तो एशिया है, जिसे मानव का घर भी कहा जाता है। और यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि जास्कर, ये बताना है कि जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। जास्कर नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में जो बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और इसे तिब्बत में सिंगी खनाम अथवा शेर मुख कहते हैं इसको। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर और कुल लंबाई जो है इसकी 2880 किलोमीटर है। तो जास्कर नदी सिंधु की सहायक नदी है, यहाँ देख सकते हैं। इस ऑप्शन बी में दिया हुआ है सही जवाब। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय इसका सही जवाब होगा। मेघालय की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती हैं। बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जैसे देखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम है। तो इसमें प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। तो मेघालय इसके लिए सही जवाब होगा। और वहाँ पे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। मासिन ड्राम एक जगह वहाँ पे है मेघालय में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं कि डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य, ये बताना है कि किस राज्य में व्याप्त हैं। डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से हैं अरुणाचल प्रदेश में हैं। और डाफला पहाड़ियाँ तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के उत्तर में अवस्थित हैं और पश्चिम में यहाँ ये आका पहाड़ियों और पूर्व में अबोर पहाड़ियों से घिरी हुई है। और डाफला पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर है। ये कुल 6000 फुट की ऊंचाई पर है और ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है डाफला पहाड़ियाँ।
तो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, ये बताना है कि मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। ये पर्वतीय ये स्थल है और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे अब इसमें कि नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। किस मृदा में सूक्ष्म कणों का जो अनुपात होता है वो बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है कि चिकनी मिट्टी में सूक्ष्म कणों का जो अनुपात होता है वो बड़े कणों की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। और यह मुख्यतः एल्युमिनियम के सिलिकेट और अन्य जो है कि बहुत सिलिकेट का मिश्रण होता है। यह भूरे रंग का होता है और नदियों के किनारे पर ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, चिकनी मृदा होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है कि है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत का जो प्रतिशत है, यानी कि ये कुल है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इसको अगर निकटतम में हम देखेंगे अगर, तो ये 2% ही आएगा। तो इसका सही जवाब ये कह रहा है ना कि पूर्ण संख्या में ही बताना है, तो 2% इसका जवाब होगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये लक्षद्वीप है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो जम्मू कश्मीर है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का, ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से आप जानते हैं कि भारत का जो स्थान है वो 7वां है, और जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम दूसरे नंबर पे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इसमें से कौन सी नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है। तो देखिए विकल्प जो दिए हुए हैं उसके अनुसार नर्मदा नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और गुजरात से होकर के ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं नर्मदा नदी। मांडवी सागर तट ये स्थित है, बताना है मांडवी सागर तट कहाँ है। तो गुजरात इसका सही जवाब होगा, गुजरात में है। और मांडवी बीच अपने अभियान और पानी के खेल के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1574 में। और अगला प्रश्न है कि उज्जैन जो है, ये बताना है कि किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन पूछ रहा है, तो उज्जैन जो है कि क्षिप्रा नदी पर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। ऐसे प्रति वर्ष जो है 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि काकरा पार सिंचाई परियोजना, ये बताना है कि कहाँ है, किस नदी पर स्थित है काकरा पार। ये जो तापी नदी पर अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसके लिए। और पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश और बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती हैं, यानी कि जो तापी नदी है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। और यह है नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती हैं, लेकिन इसकी लंबाई नर्मदा की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है कि पंजाब हिमालय, ये बताना है कि पंजाब हिमालय किस नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका सही जवाब है कि ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है, जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट है कि पंग लहाबसोल का प्रमुख रूप से संपूर्ण बताया जाता है, कहाँ मनाया जाता है ये पर्व जो है। तो ये मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन सही है इसके लिए बी, ये ऑप्शन सही होगा। और ये त्यौहार जो है कि सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा की याद में मनाया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है अब यहाँ से होगा कि नेक्स्ट है कि देखिएगा कि देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ये बताना है कि कौन सा युग्म सही है, देख सकते हैं आप। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही है इसके लिए, क्योंकि म्यांमार की जो राजधानी है, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप कि सही युग्म बताना है इसमें से। तो ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कंबोडिया है उसकी ये गलत इसका दिया हुआ है। ब्रुनेई का भी जो है वो बंदरशेरी है, जो कि यहाँ पे बेरूत दिया हुआ है। इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत है। कंबोडिया की जो राजधानी है नहोम पेन में है। तो ये ऑप्शन सिर्फ ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि कोलेरी झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरी जो है ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। और एक मीठे पानी की झील है।
और इसके बाद है इसका आखिरी प्रश्न है कि अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। अनंतगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तेलंगाना राज्य में स्थित हैं और अनंतगिरी पहाड़ियाँ भारत के तेलंगाना राज्य में विकाराबाद ज़िले में स्थित हैं। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका कि ये तेलंगाना। और जानते हैं कि 2 जून और 2014 को 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो ये ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द ही आएंगे। थोड़ी समय का कुछ काफ़ी सेट जो थोड़ा व्यस्तता है, फिर भी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द सब इसको कर दिया जाए क्योंकि समय बहुत ही कम है।